अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे FBA होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग की। जो हम कीपा यूज़ करते हैं वो हम कैसे लगाते हैं, कौन कौन सा उसका जो एक फॉर्म होता है फिल करते हैं, तो उसके बाद हम जाके वो यूज़ करते हैं और हमको प्रोडक्ट शो होती हैं, हम उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज सिखाऊँगा। जो कि पहली हमारे पास वीडियो थी व्हाट इज़ अमेज़ोन, अमेज़ोन है क्या, और दूसरी हमारे पास वीडियो थी कि अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है और FBA होलसेल क्या है। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की हुई है, जो कि आज हम बात करेंगे कि कीपा का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसकी टोटल रिक्वायरमेंट। तो आपने मुकम्मल कोर्स को ज्वाइन करना है अगर आप FBA होलसेल सीखना चाहते हैं। जो कि आज की वीडियो है ये किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी कि कैसे आप कीपा का जो एक ग्राफ है वो आप यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद आपको प्रोडक्ट कैसे शो होती हैं। जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब हम FBA होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट आती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जिसमें मैं आपको सिंपल बता दूं, जिसके अंदर हमारे पास ब्यूटी आ जाती है, स्टेशनरी आ जाती है, बेबी आ जाती है, ऐसी और भी होती हैं। जो कि मैंने आपको 8 प्रोडक्ट ऑलरेडी बताई हुई हैं, कैटेगरीज बताई हुई हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, ये हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट है। यहाँ आपको आइडिया नहीं हुआ होगा कि ये हम कैसे लगाएंगे कंप्लीट रिक्वायरमेंट। जो पहले हमारे पास आ जाती है वो सेल रैंक जो मिनिमम होनी चाहिए 40,40,000 होनी चाहिए। बाई बॉक्स 90 डेज़ में मिनिमम 5 होना चाहिए। अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए। और उसके बाद ये कंप्लीट डिटेल है, ये आपने माइंड में रखनी है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं और जब आप यूज़ करेंगे कीपा के ऊपर, और ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट आपने वहाँ पर लिखनी है। तो हम चलते हैं, हम इधर आ जाते हैं और इधर आने के बाद हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपने कीपा कैसे लगाना है। अब अगर आप लगाना चाहते हैं आपके लैपटॉप के ऊपर कीपा एक्सटेंशन नहीं लगी हुई, तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने आ जाना है यहाँ पे सेटिंग में। आप यहाँ पे सेटिंग में आ सकते हैं या 3 डॉट पे क्लिक करें तो यहाँ पर आ जाएं आप सेटिंग में, या एक्सटेंशन में आ जाएं। यहाँ हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्सटेंशन लगानी है कीपा की। तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ये मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन लगाई हुई है। जो कि हमारे पास यहाँ FBA होलसेल, अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर है हमारे पास, ये हमारे पास है। ये कंप्लीट जो डेटा लगा हुआ है ये रिलेटेड है अमेज़ोन के। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना सर्च में, यहाँ पर लिख देना है कीपा। आप कीपा लिखेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, लेकिन वहाँ ऑप्शन होगा ऐड का। तो ये मैंने पहले ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो आगे हमने ऐड नहीं करना। तो आपने यहाँ आके ऐड कर देना है। और जो कि आपके पास कीपा जो है एक पेड टूल है, जो कि आपको वो बाई करना होगा। बाई करने के बाद आपने उसे लॉगिन कर देना है। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में होगा कि इस तरह इधर आपके पास आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर जितनी भी एक्सटेंशन है आपको यहाँ शो हो रही होंगी। अब यहाँ पर मैंने इसे पिन किया हुआ है, तो हमारे पास ये है कीपा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जब इधर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कीपा जो होगा उसका ग्राफ जो होगा वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जब हम ओपन करेंगे यहाँ से पहले हमसे लॉगिन मांगेगा, तो हमारे पास लॉगिन देना लाजिम होगा। जब हम लॉगिन देंगे तो हमसे पूछेगा कि आप किस कंट्री के अंदर आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं। तो हमने जो बात करनी है, जो कि हर कंट्री में सेम ही होती है, लेकिन जो हमने करनी है वो हम करेंगे UK में। ये आप देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने लॉगिन करना है। तो आपने क्या करना है, इधर आ जाएंगे डेटा में, डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाना है लॉगिन या रजिस्टर नाउ टू सब्सक्राइब। तो मेरे पास ऑलरेडी ये अकाउंट बना हुआ है मेरे अपने कंपनी के नाम का, आपको यहाँ शो हो रहा होगा। तो यहाँ मैंने क्या कर देना है, इससे लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन करेंगे हमारे पास जो अकाउंट होगा वो शो हो जाना है। तो उसके बाद हमने कहाँ क्लिक करना है, प्रीमियम डेटा एक्सेस। प्रीमियम डेटा एक्सेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ जो है ये ओपन हो जाना है। अगर आपके पास ये amazon.co.uk नहीं लगा हुआ, अगर आप UK में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आप अमेरिका में करना चाहते हैं तो .com, .ca, .max, बार, ये तमाम आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं यूरोप में, और उसमें यूरोप में करना चाहते हैं, यूरोप के अंदर आप UK में करना चाहते हैं तो UK,
उसके बाद आप डिफरेंट कंट्री में करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया uk.co.uk। उसके बाद नीचे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ बताया था कि आपके पास जो सेल रैंक होगी वो आपने कितनी करनी है। यहाँ पे आपने 40,000 आपने यहाँ पर कर देनी है। कहाँ पे करनी है? आपने लोएस्ट जो आपके पास एवर है और 90 डेज़ वाला 2 के सामने आपने कितना कर देना है? 40,000 आपने सेल रैंक कर देनी है। उसके बाद आगे हमने बात की थी कि हमारे पास जो बाई बॉक्स हो वो कितना होना चाहिए? 90 डेज़ में 5 होना चाहिए। ये आपने यहाँ पे कितना कर देना है? बाई बॉक्स यहाँ पे आके आपने एन में 90 डेज़ के आगे आपने कितना कर देना है? 5 कर देना है। उसके बाद आगे हमने बात की थी कि आपके पास अमेज़ोन हो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अब देखें यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं ये कम होती जाएंगी क्योंकि हम एक लिमिट लगाते आ रहे हैं कि हमारे पास इस टाइप की प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट शो हो गई, इतनी बाकी बची हैं। नीचे आते हैं। अब ये 3 आपके पास न्यू थर्ड पार्टी FBA और न्यू थर्ड पार्टी FBM, ये 3 यहाँ पर आपने मिनिमम जो आपने रखना है कि हमें जो प्राइस एक प्रोडक्ट हम लेंगे उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। यहाँ भी आपने ऊपर भी 40 नीचे भी 40 तीनों जगहों पे आपने क्या कर देना है? 40 कर देना है। मतलब कि जो हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसकी जो लिमिट है वो हम ये रख रहे हैं। इन तीनों जगहों पे आपने क्या कर देना है? न्यू पे 40, न्यू थर्ड पार्टी FBA पे 40, न्यू थर्ड पार्टी FBM पे 40 आपने कर देना है। ये आपने यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या क्या चीज़ हमने लगाई है। फिर नीचे आ जाएंगे। ये तमाम चीज़ें आपने स्किप कर देनी है, इसको बिल्कुल भी आपने नहीं छेड़ना, ये आपकी किसी काम की नहीं है। नीचे आ जाना है हमने। नीचे आने के बाद मज़ीद हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑफ़र काउंट। अब ये हमारे पास कंप्लीट डेटा है। अब यहाँ इसमें से आपने क्या करना है कि मिनिमम जो एक्टिव बैठे हों, बैक हम चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास। यहाँ आपके पास कितना है? न्यू ऑफर काउंट फ्रॉम 3। आपके पास मिनिमम जो एक एक्टिव सेलर बैठे हों वो कितने होने चाहिए? मिनिमम 3 होने चाहिए। यहाँ आप 3 लगा देंगे और यहाँ आप मिनिमम 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें कहाँ है, क्या है आपके पास? ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट 3 एंड FBA, न्यू FBA इज़ 3, ये आपने कर देना है। उसके बाद आपने कर देना है कि बाई बॉक्स सेलर। बाई बॉक्स किससे मिला हो? अमेज़ोन को तो बिल्कुल ना मिला हो क्योंकि हम थर्ड पार्टी से ले रहे हैं। जहाँ पर अमेज़ोन बैठा होगा वहाँ से आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है? थर्ड पार्टी कर देनी है। आपने यहाँ पर क्या कर देना है? थर्ड पार्टी करनी है। तो इसकी प्रोडक्ट देखें अब फिर कम हो गई है। फिर हम नीचे आते हैं। हम नीचे आएंगे फिर। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद ये तमाम चीज़ें आपने छोड़ देनी है। फिर नीचे आ जाए। आपने प्रोडक्ट टाइप, ये डिजिटल को आपने ख़त्म कर देना है। डिजिटल को आपने ख़त्म कर देना है। फिर कम हो गई है। और वेरिएशन आपने नो वेरिएशन कर देनी है कि अब प्रोडक्ट की कोई किस्में ना हो। जब किस्में आ जाती हैं तो वहाँ पर एक न्यू जो सेलर होता है उससे ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे एक प्रोडक्ट ढूंढ कर सकते हैं जब उसके अंदर वेरिएशन आती है। वो आपको मैंने आगे डिटेल के साथ बताना है। अब यहाँ तक नो वेरिएशन। फिर आगे चलते हैं। अगर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे रेटिंग के मिनिमम जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसकी मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। फ्रॉम हमने यहाँ 4 कर देना है और मिनिमम कितने रिव्यू लगे हुए हों उसको हम कर देना है 50। तो ये तमाम चीज़ें हम लगा लेंगे तो हमारे पास जो नीचे प्रोडक्ट होंगी वो नीचे शो हो जाएंगी। अब यहाँ तमाम प्रोडक्ट हमारे पास शो हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि 20673 ये हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हम क्लिक करेंगे फाइंड प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब देखें फाइंड प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया है तो आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब ये हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है। ये कितने का है? ये हमारे पास 2300 है। तो हमने तो 2300 को नहीं करना ना। हम फिर बैक चलते हैं। फिर आप कर दें एडवांस पे। इधर आपने नहीं आना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये किया है। आपने सिंपल क्लिक करना है एडवांस फ़िल्टर पे। एडवांस फ़िल्टर पे आप क्लिक करेंगे। अब देखें वो ग्राफ आपका वही लगा हुआ है जो हमने लगाया था
वो ग्राफ वैसे का वैसे लगा हुआ है। आपने यहाँ आके आपने तब्दीली कर देनी है एक, जो कि आपके पास यहाँ पर है, यहाँ आपके पास कैटेगरी है, सॉरी यहाँ पे आपके पास कैटेगरी है। यहाँ आके आपको जो कैटेगरी दी हुई है वो आपने 1 बाय 1 सिलेक्ट करनी है। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कर देते हैं ब्यूटी। यहाँ पर देखें कहीं पे ब्यूटी अगर आपको मिलती है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ब्यूटी है। अब वो करने का मकसद क्या था, वो हमने आपको टोटल प्रोडक्ट दिखानी थी कि टोटल कितनी है जो यूके के अंदर सेल हो रही है हमारे इस ग्राफ के मुताबिक। अब यहाँ पर जो मैंने ब्यूटी लगाई है रूट कैटेगरी के अंदर, यहाँ आपने जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर 8 कैटेगरी बताई थी वो 1 बाय 1 आपने सेलेक्ट करनी है, जो कि हमारे पास एक ब्यूटी थी। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो और हमारे पास थी बिज़नेस, इंडस्ट्री एंड साइंस। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारे पास नहीं थी। गार्डन थी, ग्रॉसरी थी। उसके बाद आगे चलें तो एंड में हमारे पास पेट एंड सप्लाइज़ है, होम एंड गार्डन है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर है। उसके बाद हमारे पास और थी, नीचे आ जाते हैं, ये हमारे पास स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाइज थी, टॉयज़ एंड गेम्स थी। ऐसे और भी थी जो कि मैंने आपको डिटेल के साथ बताई हुई थी। ये हमारे पास कैटेगरी हैं 1 बाय 1 आपने। अब ये हमने कौन सी सिलेक्ट की है, ब्यूटी सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्लिक कर देना कंप्लीट ग्राफ लगाने के बाद ब्यूटी सिलेक्ट करनी है और यहाँ आके हमने क्या कर देना है, फाइंड प्रोडक्ट। इसी तरह ये हम एक ग्राफ निकालेंगे, फिर आपने वो ग्राफ लगाना है, फिर आपने जाना है कैटेगरी के अंदर, फिर और कैटेगरी लगानी है। अब यहाँ आप देख लें कि हम यहाँ पर हमने क्या करना है। अब यहाँ पे हमने फिर जाना है रो के अंदर। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 525 हैं, तो हमने एक ऐसी शीट निकालनी है जो कि हम उसे ओपन कर सकें। अब फिर आपने इसकी शीट बढ़ा देनी है। अगर यहाँ हमारे पास है 500 से ऊपर, आपने यहाँ 1000 कर देना है। अब जब 1000 करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट जो है शीट आ जानी है एक ग्राफ के अंदर, एक शीट के अंदर आ जानी है सारी प्रोडक्ट। तो आपने क्या करना है, इसका आपने एक्सपोर्ट करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके लिए किस काम आएगी आगे, ये आगे आपके लिए आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ये उसके काम आनी है ये मुकम्मल शीट। ऐसे हम 8 शीट निकालेंगे, उनकी सेटिंग करेंगे और 1 बाय 1 एक हम ब्रांड को उठाएंगे जो कि अब ये जो हमें शो होंगे ये ब्रांड होंगे। अब ये जो हमें ब्रांड शो होंगे आगे हमने इनका क्या करना है, इनका फिर हमने ग्राफ निकालना है। अब ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे जो कि आपके पास है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑल एक्टिव कॉलम ओनली एसन एक्सेल। तो आपने यहाँ कर देना है ऑल एक्टिव कॉलम और साथ में एक्सेल, ये दोनों आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने क्लिक करना है एक्सपोर्ट के ऊपर, ये क्लिक हो गया। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये जो ग्राफ है जो हमने एक शीट डाउनलोड की है बनाई है, ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ओपन करते हैं। जब हम इसे ओपन करेंगे अब हमारे पास क्या शो होना है, इसे हम करते हैं ओपन। अब यहाँ आपने 2 चीज़ें रखनी है, ऑलरेडी ये मेरे पास बनी हुई है, ये आपके पास है। जब आप दूसरी में जाएंगे अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ है जो हमारे लिए अहम होगी, वो आपके पास 2 चीज़ें, एक तो ब्रांड आपके लिए काम आएगा और दूसरा कैटेगरी। बाकी हर एक चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, डेल कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करें, यहाँ से आप सिलेक्ट करें तो 1 बाय 1 भी आप डेल कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप डेल करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, सॉरी थोड़ा, हाँ जी, यहाँ तक हम कर देते हैं काउंट ऑफ रिव्यू तक। इससे हम क्या कर देते हैं, डेल कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डेल का ऑप्शन मिलता है आपने यहाँ क्या कर देना है, डेल कर देना है। आखिरी हमने क्या रखना है, 2 एसन को भी हमने काट देना है। हमने यहाँ पर रखना है कैटेगरी प्लस ब्रांड, ये 2 चीज़ें हमने अपने पास रखनी है जो कि हमारे काम आएंगी। तो इन 2 को हमने करना है डेल। तो यहाँ सॉरी एडिट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ही हमारे पास ये डेल होगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट ओपन हो गई है। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इसे, यहाँ तक काउंट ऑफ रिव्यू ये सिलेक्ट हो गई है। फिर इसे आप राइट पे क्लिक करें तो यहाँ आके इसे डेल कर दें। अब आपके पास ये 2 चीज़ें आ गई हैं।
अगर आप चाहते हैं कि एस एन भी डेल हो जाए क्योंकि ये अभी हमारे काम का नहीं है, तो इससे भी आप डेल कर दें। अब इसका स्पेस क्या करें, इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दें। अब आपके पास जो कैटेगरी है, अब यहाँ पे इनको दोनों को आप सिलेक्ट करें और आ जाए इंसर्ट पे। अब यहाँ पे जब आएंगे आपके पास यहाँ डुप्लीकेशन का एक ऑप्शन होगा, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होगा। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास जो यहाँ प्रोडक्ट रिपीट हो रही होगी, आपने उसे क्या करना होगा, उसे ख़त्म करना होगा कि जो रिपीटेड प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर शो नहीं होनी चाहिए। अगर ना भी करें तो उसका कोई इशू नहीं है, आपको आइडिया हो जाना है कि ये प्रोडक्ट जो है रिपीटेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेशन का कोई एक हमारे पास फोल्डर होता है, वहाँ से हम क्या कर देते हैं, डेल कर देते हैं। पेज लेआउट पे आते हैं, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास इंसर्ट पे आते हैं। खैर अगर ये आप नहीं भी करते इसका कोई इशू नहीं है, आपके पास दो चीज़ें शो हो रही हैं। आप कैटेगरी भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ आगे पीछे है जो कैटेगरी होती है वो दूसरे नंबर पे होती है और पहले नंबर पे ब्रांड होता है, तो आप ये भी डेल कर सकते हैं। अगर आप ये डेल करते हैं तो आगे आपको क्या ऐड करना होगा, अगर आगे आपको ऐड करना होगा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपके पास एक लिस्ट बन गई है। आप अगर चाहते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो इसका साइज जो है ये बढ़ा दें, तो ये आपके पास एक बन गई है लिस्ट। अब ये क्या करना है आपने, अब ये आपने इसे क्या करना है, सेव कर लेना है। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएं जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपने जो नाम देना है, यहाँ पर हम कर देंगे ब्यूटी प्रोडक्ट। ये आपके पास सारे क्या है, ये ब्रांड है। आगे जाके आपको पता चलना है कि ब्रांड क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है। तो ये हमने सेव कर लिया है। अब यहाँ पर आते हैं, इधर आते हैं तो हमारे पास ऊपर चलते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हमने सेव किया था, ये हमारे पास सेव हो गई है। अब इसका आगे कैसे यूज़ होना है ये मैंने आपको बाद में बताना है। तो अभी आप बैक आते हैं। अब फिर आपने क्या करना है, क्लिक सिर्फ कर देना है एडवांस फ़िल्टर के ऊपर। आपके ऊपर कंप्लीट जो है फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर ख़त्म नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में आके जो हमारे पास टोटल कैटेगरी थी उनको 1 बाय 1 आपने चेंज करना है और वैसे ग्राफ बना के वैसे आपने सेव कर देना है। अब ग्रॉसरी पे हम क्लिक करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगी, कम हो गई है। फिर हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर हमने आगे क्या करना है, आगे फिर हमने वही काम करना है जो कि हमने ब्यूटी के साथ किया था। मीन के उसकी हमने एक शीट निकाली थी, शीट निकालने के बाद आगे हमने उसे क्या कर लिया था, सेव कर लिया था। वो हमारे पास सेकंड मेथड होगा जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अभी जो है हम बात कर रहे हैं कीपा का हम एक ग्राफ यूज़ कैसे करते हैं जो कि हमारे आगे ये तमाम जो प्रोडक्ट हैं, ब्रांड हैं, ये काम आएंगे कि कैसे हम हंटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे जो काम आने वो हंटिंग के काम आने, इस तरह आप हंटिंग कर सकते हैं, इस तरह आप प्रोडक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ के हमारी ये काम आना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट शो हो गए हैं 403। ये 403 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम क्योंकि ये 500 से कम है, 500 से ये कम हमारे पास शो हो रही है, तो यहाँ फिर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे हम कितना कर देंगे, 500 कर देंगे। जब यहाँ इसे 500 करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट ग्राफ जो है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई हैं सारी जो कि ग्रॉसरी के रिलेटेड हैं। फिर आपने क्या कर देना, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने ये आपके पास डाउनलोड हो जानी है। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाए फिर आपने इसे ओपन कर लेना है। अब ये हमारे पास सेकंड है। ऐसे आपने जितनी भी आपके पास कैटेगरी हैं 1 बाय 1 ऐसे आपने क्या करना है, ओपन करना है आपने, और उनको आपने सेव करते जाना है और जिस नाम से वो कैटेगरी है वो आपने उसको नाम वही देते जाना है। ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें ये हमारे पास पिछली है। अब ये देखें, अब वहाँ आपको सोच रहे होंगे वहाँ जो इमेज थी वो तो छोटी थी, यहाँ बड़ी क्यों है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपने सिर्फ दो, एक ब्रांड दूसरा कैटेगरी, उनको बचाना है। बाकी जो है इसके ग्राफ जो होंगे वो आप डेल कर देंगे। यहाँ हम क्लिक करेंगे एडिट पे क्लिक करें तो ये तमाम ग्राफ जो हैं 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, डेल करेंगे।
हमारे पास डेल का ऑप्शन है, इसे डेल कर देते हैं। अब ये बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगाएगा, इसे भी डेल कर देते हैं। हमने रखना क्या है, ये भी हमारे पास कोई इसी काम के नहीं है, कोई भी, इसे हम सबको डेल कर देते हैं यहाँ तक। आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो हैं ये पहले यहाँ तक तो हमारे पास किसी काम के नहीं है, सॉरी ये उधर ही रहने दें। ये हमारे पास ये जो हमारे पास पहले जो हैं किसी काम के नहीं है, यहाँ तक, इससे हम क्या कर देते हैं, डेल कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास जो एसन है ये भी हमारे पास किसी काम का नहीं है, ये भी हम डेल कर देते हैं। अब ये भी हमारे पास किसी काम का नहीं है, ये भी हम डेल कर देते हैं। अब जो हमारे पास काम का था वो हमने बचा लिया है, इसका हम साइज़ थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब चाहते हैं कि ये थोड़ा प्यारा नहीं लग रहा तो इसे थोड़ा सा क्लोज कर दें, यहाँ पर ले आते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हमारे पास हो गया, इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप बढ़ा लें। ये अब नेक्स्ट लेवल के आपके पास हंटिंग होगी, जहाँ यहाँ आके हमने कंप्लीट एक प्रोडक्ट लिखनी है। इनकी ये हमारे पास ब्रांड है, अब इनकी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखनी है। अभी आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा कि क्या हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ब्रांड क्या होते हैं। ब्रांड का मतलब ये होता है कि एक ब्रांड होता है, जैसे कि मिसाल देते हैं हमारे पास कोका कोला है, कोक है, उसके डिफरेंट, एक कोक जो है एक ब्रांड है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट होती हैं। अब वैसे ही जैसे कि हम डव होता है, डव के अंदर डिफरेंट टाइप के, डव एक ब्रांड है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ की डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट सेल की जाती है, बनती हैं, वो हमारे पास एक ब्रांड है। अब यहाँ हमने हमारे पास जैसे ब्रैग है, ब्रैग के अंदर टोटल कितनी है ये प्रोडक्ट बनाता है वो हम लिखेंगे। ऐसे हमारे पास बाडिया है, बैको है, उसके बाद टेडीज़ है, ब्रासो है, नेस्प्रेसो है, तो नेस्प्रेसो टोटल कितनी प्रोडक्ट बनाता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल यहाँ पर आके लिखना है और फिर उनकी 1 बाय 1 उन प्रोडक्ट की हमने जाकर हंटिंग करनी है। तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट बात करनी है। तो अब आपने गौर से मेरे लेक्चर सुनने हैं ताकि ये तमाम चीज़ें आप जान सकें। और इसी तरह पहले से हम सेव कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया, सेव एज करेंगे। ये हमारे पास गार्डन है, इससे हम कर देते हैं, सॉरी ये हमारे पास ग्रोसरी है, हाँ प्रोडक्ट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं जो कि आपको पता चले कि ये इस चीज़ की कैटेगरी है, ठीक है। स्पेलिंग जो भी हैं सेव कर लेते हैं, ये हमारे पास सेव हो गया। इसी तरह आपने ये काम करना है, ये तमाम ग्राफ आप बना लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि ये जो हमने लिस्ट बनाई है इसके ग्राफ जो हैं अब हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं, फिर आगे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जो कि हम आगे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।